ये सिरोधार्य नहीं करना है आपको। क्यों? क्योंकि आपके सिर पर तो गंगा जी बह रही हैं, कहीं गंगा जी के साथ साथ मेरी आज्ञा ना प्रवाहित हो जाए। फिर क्या करें? बोले अब उर रखियो, हृदय में रखिए, पेट में रखिए ये बात। अब ध्यान से सुनिएगा, दिमाग और हृदय, दिमाग और दिल, दिल दिमाग की बात में बड़ा अंतर होता है। दिमाग से बात उतर जाती है पर दिल से बात कभी नहीं उतरती, नहीं छूटती। हाँ, जैसे किसी की पत्नी ने कहा कि जाओ जा करके जीरा, मिर्चा, धनिया, फलाना ठिकाना सब लेकर के चले आओ। अब पति देव गए, सामान लेकर के लौटे तो हमारा सब कुछ लाए पर जीरा भूल गए। अब जैसे कि जीरा भूले तो जीरा भूलते ही क्या कहेंगे? जीरा भूलने के बाद जब पत्नी कहेगी क्यों जी जीरा नहीं लाए, बोले कहते हैं क्या दिमाग से बात उतर गई पर दिल की बात कभी नहीं उतरती। कैसे नहीं उतरती? इसे ध्यान से सुनो। लोग कहते हैं जो हुआ सो भूल जाओ। अरे कैसे भूल जाओ? उसने मुझे ऐसा कहा, वो बात मेरे सीधे दिल में लगा है, मैं जीवन में भूल नहीं सकता, मेरे प्राण निकल जाएंगे, मरते मरते नहीं भूलूंगा। अच्छा, दुनिया वालों में सबसे बड़ी बुराई यही है, अच्छाई को भूल जाते हैं, वो बुराई को भूलते नहीं। कोई गाली देते ये नहीं भूलेंगे, पर जितना सम्मान किया ये भूल जाते हैं। अच्छा, दुनिया की सबसे बुरी आदत यही है कि जो याद रखना चाहिए वो याद नहीं रहता। एक श्लोक याद करने के लिए बोल दीजिए तो लोगों को याद ना हो। हाँ, अगर कोई एक पंक्ति याद करने के लिए बोल दीजिए जो सही चीज हो, उसे याद नहीं कर पाएंगे, पर गाली याद करने के लिए बोल दीजिए तो छोटे छोटे बच्चे भी 100 गाली याद कर सकते हैं आराम से। ये स्थिति है। अच्छाई याद नहीं हो सकती, बुराई सबको याद हो जाती है। दिल और दिमाग की यही स्थिति है। राम जी ने कहा कि दिल की दिमाग की बात उतर जाती है पर दिल की बात कभी नहीं छूटती। इसीलिए प्रभु अब उर राखिए, हृदय में रखिए मेरी बात और विवाह की बात। ठीक है, उर पर रखने की बात की तो प्रसन्न हो गए। राम जी वहां से प्रस्थान करते हैं। अब मैं जाऊं? बोले जाइए। राम जी प्रस्थान किए। प्रस्थान करते ही आज भोलेनाथ ने सप्तर्षियों को बुलाया और कहा जाओ जाकर के पार्वती की परीक्षा। सप्तर्षि परीक्षा लेने के लिए जैसे ही निकले तो लोगों ने कहा कि वाह भोलेनाथ वाह। दुनिया वाले कहते हैं कि आप राम के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं। श्रद्धा का यही परिणाम, जब राम जी ने कह दिया कि पार्वती से विवाह करो तो परीक्षा लेने की क्या आवश्यकता थी? राम जी ने कहा कि मेरी श्रद्धा बहुत है। भोले बाबा ने कहा कि राम के प्रति मेरी श्रद्धा बहुत है, इसमें संशय कोई नहीं है, पर परीक्षा लेने की बात किस लिए आ गई कि जो मेरे राम को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं किया, मैं उसे बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं कर सकता। ये वही पार्वती है जो कभी सती के रूप में राम की परीक्षा लेने के लिए गई थी और जब परीक्षा ली तब स्वीकार की, तो मैं भी इन्हें तब स्वीकार करूंगा जब इनकी परीक्षा ली। हाँ? इष्ट के प्रति श्रद्धा यही होती है, इसी से तो कल्याण होना है। आज परीक्षा लेने के लिए सप्तर्षि गए हैं, लौट करके आए, भोलेनाथ को बताए महाराज विवाह कर। खूब गुणगान करते हैं माता पार्वती की। जब इतना गुणगान किए तो भोलेनाथ आनंदित हो गए। लोगों ने कहा आनंदित हो गए तब तो सब काम धाम छोड़ दिए होंगे, भजन हो जाए। अब क्या भजन किया जाए? विवाह होने वाला है। जीवन में जब ज्यादा प्रसन्नता लोगों की आती है तो लोग भगवान ही को भूल जाते हैं। हाँ, ज्यादातर लोगों की स्थिति है, बहुत कम लोग हैं जो अनुकूल परिस्थिति में भी भगवत भजन करें। पर अनुकूलता में जो भगवान का भजन करता है उसे प्रतिकूलता का दर्शन ही नहीं करना पड़ता है। अनुकूलता में भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए, जरूर। भोले बाबा को जैसे ही मालूम पड़ा विवाह करना ही है तो भोले बाबा ने क्या किया? लोगों ने कहा कि क्या भोलेनाथ आनंदित हो गए होंगे, भोलेनाथ अब कुछ करेंगे नहीं। बोले ना। आज भोलेनाथ फिर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के लगे करन रघुनायक ध्यान। फिर रघुनायक का ध्यान करने लगे, फिर भगवान का भजन करने लगे। और यही स्थिति होती है महात्माओं की। जब इनके जीवन में इनको देख करके लोग जानते हैं कि ये बड़े मस्त रहते हैं, बड़े आनंद में रहते हैं, पर उस आनंद का कारण ही कुछ और है। जो प्राप्त में ही पर्याप्त का दर्शन करता है वो सुख सदैव प्रसन्न रहता है, और जो प्राप्त है उसे पाने के बाद भी जो दुखी रहता है वो दुखी रह जाता है जिंदगी भर।
महात्माओं की मस्ती का कारण यह है कि वो कल को कभी देखते ही नहीं, जो हो रहा है ठीक हो रहा है और इसी में प्रसन्न रहो। बड़ी प्यारी पंक्ति संतों ने कही है, हम सभी श्रवण करें। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, जहाँ मेरे अपने कहीं कुछ ना,
न सुख है न दुख, न है शोक कोई। महात्मा के जीवन में न सुख है न दुख है न कोई शोक है। किसी ने कहा ये मस्ती तो नशेड़ियों में होती है? ये कैसी मस्ती आपके अंदर आ गई? महात्मा कहते हैं ये अजब है मस्ती, अजब है ये मस्ती, पिया कुछ नहीं मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती पिया कुछ नहीं। ये महात्माओं की जीवन की स्थिति है। विवाह करना है, पार्वती का गुणगान श्रवण किए सप्तऋषियों के द्वारा, और फिर समाधि लगा ली, फिर ध्यान में मग्न हो गए। और ऐसा वर्णन आता है कि जब इस बार समाधि लगाते हैं, ध्यान मग्न होते हैं, तो उस समय एक राक्षस जन्म लेता है जिसका नाम हुआ तारकासुर। जन्म लेने के बाद उसने घोर तपस्या की है, और तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को प्रकट किया है। प्रकट करके वरदान मांगता है। वरदान क्या मांगा? हमसे कोई अगर युद्ध में जीते तो वो कोई और नहीं, वो शिव जी के शुक्र से जन्मा हुआ बालक हो, और कोई हमें परास्त नहीं कर पाएगा इस दुनिया में। ऐसा वरदान मन में था कि शिव जी तो समाधि लगा कर बैठे हैं, विवाह तो करेंगे नहीं, तो कहां बालक का जन्म होगा, कहां कोई हमें मार पाएगा। घोर अनाचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार करने लग गया। और इतना अत्याचार जब करना प्रारंभ किया, इधर पार्वती महारानी अपने घर को गई हैं, और सब सारे देवी देवता बड़े परेशान होते हैं। जब सबको स्वर्ग से निकाल दिया, तीनों लोगों पर राज्य करने लगा तारकासुर, तो सारे देवताओं ने एक निर्णय लिया, भोलेनाथ की समाधि भंग करो, विवाह कर लेंगे। समाधि भंग करो, विवाह कर लेंगे। ये कैसे संभव है? बोले बिल्कुल संभव है। पहले समाधि भंग करना आवश्यक है, तभी इनका विवाह होने वाला है, वरना विवाह नहीं करेंगे। अच्छा, समाधि को कैसे भंग करें? कामदेव को बुलाया जाए। काम के प्रभाव से भोले बाबा समाधि के स्वभाव को तजे, और उसके बाद विवाह करेंगे। कामदेव को बुलाया गया। कामदेव तो एकदम डर गए, पर कोई बात नहीं, अगर समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए प्राण चले जाए तो जाएं। खोलेंगे समाधि इनकी, निकलेंगे। समाधि खोलने के लिए जैसे ही कामदेव आगे बढ़े हैं, ऐसा वर्णन आता है कि कामदेव ने अपना पूरा प्रभाव दिखा दिया है। हाँ। भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे, देखें चराचर नारी में जय ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कही पुरुष में जग पुरुष सब अबला, कोई दंड भरि ब्रह्मांड भी काम कृत कौतुक अयम, काम कृत कौतुक अयम, काम कृत कौतुक अयम। कामदेव का ऐसा प्रभाव कि सब के सब काम से प्रभावित हो, सबके ऊपर काम का असर। और स्थिति ऐसी हो गई कि पुरुष को हर जगह नारी दिखे, नारी को हर जगह पुरुष दिखे। इतना ज्यादा काम का प्रभाव। पर भोलेनाथ के ऊपर असर नहीं हुआ। उसने कहा भोलेनाथ की समाधि भंग करनी है तो कुछ और करना पड़ेगा। बोले क्या करें? बोले आम के वृक्ष की एक सुंदर सी डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव गया और जाकर के पुष्प धनुष पर अपने पांचों विषम बाण छोड़ता है। कान तक तान करके छोड़ा।
किसी ने कहा कि आम के पीछे से जाकर के काम अपना प्रभाव क्यों भेज रहा है? इसका कारण क्या है? कामदेव दुनिया को संकेत करना चाहते हैं कि जब हमारा प्रभाव होता है तो आम मतलब साधारण भी जब आपको बहुत विशेष बड़ा खास दिखने लगे तो समझ जाना कि यहाँ काम का प्रभाव है, कि आम भी खास दिख रहा है, साधारण भी बहुत अच्छा दिख रहा है। ये काम के प्रभाव से प्रभावित लोग भी देख सकते हैं। यही स्थिति हुई है यहाँ पर। पांचों बाण छोड़े, काम का असर तो नहीं हुआ पर समाधि भंग हुई। समाधि भंग होते ही जैसे ही भूत भावन भोलेनाथ ने देखा और भोले बाबा ने जैसे ही काम की तरफ दृष्टि गई, भोलेनाथ ने तुरंत तीसरा नेत्र खोला। वर्णन आता है कि तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा, चितवत काम भयो जरि छारा, चितवत काम भयो जरि छारा। हाहाकार भयो जन भारी, डर में सुर भय असुर तुम्हारी, डर में सुर भय असुर तुम्हारी। उसी समय तीसरा नेत्र खोले हैं और तीसरा नेत्र खोलते ही तुरंत कामदेव जल करके राख हो गया, भस्म हो गया। भस्म हुए कामदेव। जैसे ही कामदेव भस्म हुआ, हाहाकार मच गया। सारे देवता डर गए, अब क्या होगा? हम तो समाधि खोल करके अपने कल्याण की भावना रखे थे, पर यहाँ तो सब कुछ बिगड़ गया। सब डर करके गए और जाकर सामने स्तुति करने लगे। ब्रह्मादि सारे देवी देवता स्तुति करने लगे। भोले बाबा थोड़े से प्रसन्न हुए। भोलेनाथ ने कहा, कैसे आना हुआ? देवताओं की तो हिम्मत ही नहीं कुछ बोले। शांत, क्या बोले? कहीं टेढ़ी भ्रिकुटी की हम भी ना भस्म हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज ये जितने भी देवता हैं ना, ये अपनी आंखों से आपका विवाह होते देखना चाहते हैं। भोले बाबा ने कहा, ठीक है कर लेंगे, जाओ। इधर कामदेव की पत्नी रति पहुंच गई और जाकर चरणों में गिर गई। प्रभु, आपने हमारे पति को जलाकर राख कर दिया, आपको कुछ समझ में भी आता है? अब मैं कहां जाऊं? मेरे पति कैसे मिलेंगे मुझे? बोले, तुम्हें तुम्हारे पति को प्राप्त करना है तो इंतजार करो, प्रतीक्षा करो। द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र बनकर के आएंगे, जब भगवान का अवतार होगा तब मिलन होगा तुम्हारा, प्रद्युम्न के रूप में आएंगे। संबरासुर नाम के राक्षस के यहाँ तुम्हारे पति तुम्हें प्राप्त होंगे। और वही हुआ। देवता लोग जैसे ही श्रवण किए कि आप विवाह करेंगे तो देवता वहां से मुड़े और मुड़ते ही कानाफूसी करने लगे। एक कहता है कि अभी काम को जलाकर राख कर दिया, कहते हैं विवाह करेंगे। जब कामदेव का प्रभाव नहीं रहेगा तो विवाह क्यों करने वाले हैं? ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या हुआ? देवताओं ने कहा, ब्रह्मा जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो इन्होंने काम को जलाकर राख कर दिया, विवाह कैसे करने वाले हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, समझ भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम देव हो और ये महादेव है। तुम साधारण देव और ये महादेव। महादेव को समझ लो तो तुम नहीं महादेव हो जाओगे। क्या हो रहा है? भोलेनाथ ने कहा, क्या कहना फूसी हो रही है? इधर आओ। यहाँ सारे देवता गए। देवताओं ने कहा, महाराज आपने अभी काम को जलाकर राख कर दिया, विवाह कैसे करेंगे आप? बताइए। भोले बाबा ने कहा कि दुनिया वाले विवाह करते हैं तो काम की प्रेरणा से करते हैं, पर हम महादेव हैं, हम काम की प्रेरणा से नहीं, हम श्री राम की प्रेरणा से विवाह करते हैं। श्री राम की इच्छा से विवाह करते हैं, काम की इच्छा से। और इतना सुनते ही सारे देवता वहां से भागे। अब देवता जल्दी से क्यों भागे, इसका भी कारण है। देवताओं को लगा कि विवाह के लिए तैयार हो गए, पर इनके पास अपना है क्या? कहीं ऐसा ना हो कि अभी हमसे सहयोग मांगने लगे। तुम रथ दे दो, तुम घोड़ा दे दो, तुम हाथी दे दो, मुकुट दे दो, तुम शेरवानी दे दो विवाह में पहनने के लिए, तुम जूता चप्पल दे दो। है मान सकते हैं ना, जब कोई गरीब व्यक्ति होता है, उसका विवाह या उसके घर में कोई कार्यक्रम होता है, तो अड़ोसी पड़ोसी भी उससे दूर दूर से कटते हैं उसके सामने से, कहीं ऐसा ना हो कुछ मांग ले हमसे। यही हुआ यहाँ। सारे देवता भागे, तब तक जितने भी भगवान भोलेनाथ के सेवक हैं, गण हैं, सब आ गए। आकर के कहते हैं, भोलेनाथ आप तैयार हो गए विवाह के लिए?
बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय। बोले बाबा आप विवाह करने के लिए तैयार हो गए? भोलेनाथ ने कहा हाँ तैयार हो गए। तो विवाह करेंगे तो आपको मालूम है बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। क्या तैयारी करनी पड़ती है? बोले नाते रिश्तेदार सगे संबंधी आते हैं, आपके पास घर है ठहराने के लिए? बोले बाबा ने कहा ज्यादा नाते रिश्तेदार है ही नहीं, तो घर की क्या आवश्यकता है। अच्छा नाते रिश्तेदार हो तब तो घर की आवश्यकता पड़ी। जैसे किसी से कोई पूछे कि जेब में पैसे हैं, तो हमारे पास जेबें नहीं है, तो पैसे की क्या आवश्यकता है। वही स्थिति हो गई, नाते रिश्तेदार हो तब तो घर बनवाए। बोले नाते रिश्तेदार नहीं? बोले बिल्कुल नहीं है। कौन है नाते रिश्तेदार? एक ही है, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजा छोड़ दे। आशा एक राम दूजा छोड़ दे। आशा एक राम दूजा छोड़ दे। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम। आशा एक राम जी से दूजी नाता आप आस्था छोड़ दे, और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। राम के अलावा हमारा कोई रिश्तेदार है नहीं, तो घर की क्या आवश्यकता पड़ेगी। बोले महाराज लेकिन घर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर भी बड़ी आवश्यकताएं होती विवाह में। अच्छा आप बहुत जानते हैं, तो बताइए क्या क्या आवश्यकता होगी। गणों ने कहा देखिए बोलो। सबसे पहली आवश्यकता तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, उसे ध्यान से सुनो। सबसे पहली आवश्यकता है मुकुट की। आपके पास मुकुट है कि नहीं? एक काम कीजिए, इंद्र को आदेश दीजिए, एक सोने का मुकुट मंगवाइए, उसे धारण करिए, पहन करके चलते हैं। सोने का मुकुट जो रत्न जड़ित मुकुट हो, ऐसे मुकुट को धारण करके चलिएगा विवाह करके। बोले बाबा ने कहा राम राम, हम सोने का मुकुट नहीं धारण कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बोले स्वर्ण को जब हम सोने के मुकुट को धारण करेंगे तो हमारे अंदर तो अभिमान आ जाएगा कि हम तो सोने का मुकुट पहन करके जा रहे हैं, और जो देखेगा उसके मन में लोभ आ जाएगा कि हे भगवान ऐसा सोने का मुकुट हमें मिल जाए तो जीवन में आनंद आ जाए। और ये माताएं अगर देख ले सोने का मुकुट तो सोचेंगी हे भगवान अगर ये सोने का मुकुट हमें मिल जाए तो हम तो कितने आभूषण बनवा ले, कितने हार बनवा ले, कितने चैन बनवा ले, कितनी अंगूठियां बना ले, कंगन बना ले। तो ऐसे मुकुट की क्या आवश्यकता जिस मुकुट को धारण करने के बाद खुद के मन में अभिमान आवे और जो देखे उसके मन में लोभ आ जाए। तो क्या करेंगे आप? बोले ऐसी स्थिति में हमने तो विचार किया है कि हम अपने जटा को ही घुमा करके बांध दें, यही मुकुट हो जाए। जटा को घुमा करके बांधने से मुकुट हो जाए। महाराज आप जटा को क्यों बांध करके मुकुट बनाना चाहते हैं? भोले बाबा ने कहा ये मुकुट सबसे प्यारा मुकुट है। ऐसा मुकुट है, ये ऐसा मुकुट है जिस मुकुट को धारण करने के बाद हमारे मन में अभिमान नहीं आएगा, और दूसरे के मन में अगर लोभ आवे कदाचित तो घर की खेती है वो भी जटा बढ़ा ले और बांध ले। सबके पास जटा मुकुट हो जाएगा, उसे क्या दिक्कत होगी, क्या पीड़ा होगी।
जटा मुकुट बनाते हैं। लोगों ने कहा कि जटा मुकुट तो हो गया, चलिए मुकुट की बात खत्म हुई, अब क्या पहनेंगे? मौर की बात आती है, किसी का भी विवाह होगा तो मौर तो धारण करेगा कि नहीं करेगा? मौर समझते हैं ना? कौन नहीं समझता होगा? सभी समझते हैं, तभी तो हम सब थे जब आप समझते हैं। आपके समझने से तो हमारी समझ नहीं है। मौर शादी विवाह में पहन धारण करते हैं। मौर धारण करने की बात, भोले बाबा ने कहा कि मैं मौर धारण करूं, अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? बोले हम मौर धारण करेंगे तो हम तो जगत से जुड़ने के लिए जा रहे हैं, विवाह करने के लिए। पर बारातियों में जितने कुंवारे होंगे सब कहेंगे हे भगवान, हे भोलेनाथ, कब ऐसी कृपा होगी कि हमारे भी सर पर मोर रखा जाएगा और हमारा भी विवाह हो जाएगा। कब वो दिन आएगा कि हम भी मोर धारण करेंगे। जैसे ही मन में ये बात चलेगी तो ये गलत होगा। मैं जगत से जुड़ रहा हूँ, दुनिया को जगत से जुड़ने की प्रेरणा दूं, ऐसे मोर को धारण नहीं करूंगा, कदाचित नहीं कर सकता। फिर क्या धारण करेंगे? बोले आही मोर। आही मतलब सांप। सर्प को बिठा लिए मोर बना करके। जब सर्प को बिठाए मोर बनाकर, तब क्या हो? भोले बाबा ने कहा अब तो हम मोर धारण करके जब निकलेंगे तो हम जगत से जुड़ेंगे, पर जगत से जुड़ते जुड़ते दुनिया को एक संदेश देंगे कि जगत से जुड़ो, पर ये बात कभी मत भूलना कि सर पर काल मंडरा था। ये जो सर्प है ये काल का स्वरूप है। जगत से जुड़ो, पर ये मत भूलो कि सर पर काल मंडरा रहा है। जगत से जुड़ना गलत नहीं है, जगत में आसक्ति करना गलत है। और जब आपको ये मालूम होगा कि सर पर काल मंडरा रहा है, कभी भी प्राण छूट सकते हैं, तब जगत से जुड़ने के बाद भी आप आसक्ति नहीं, भगवान की भक्ति करते रहेंगे। ये बात स्मरण में होना चाहिए। इसीलिए सर पर काल के स्वरूप सर्प को धारण कर लिया है। अच्छा, सर्प पर धारण करके किसी ने कहा कि भोलेनाथ तो क्या अब किसी को लोभ नहीं होगा कि हमारा भी विवाह हो जाए? भोले बाबा ने कहा कभी एक विवाह हो, अगर घोषणा कर दी जाए, दुल्हन का पिता घोषणा कर दे कि हम अपनी बिटिया का विवाह उसी से करेंगे जो अपने सर पर सांप बिठा कर रहेगा, 1000 में से शायद कोई एक विवाह के लिए विक्षिप्त व्यक्ति हो जो सांप भी बिठा ले। नहीं तो असंभव है, शादी हो ना हो पर सांप क्यों बिठाएं? ये स्थिति है। भोले बाबा सर पर काल मंडरा रहा है, काल को बिठा करके निकले विवाह करने के लिए। लोगों ने कहा ये तो ठीक हो गया, पर अब कुंडल की बारी है। कुंडल में क्या पहनेंगे? बढ़िया कोई अच्छा सा बाला मंगवाएं? बोले नहीं, कुंडल की जगह पर बिच्छू पहनते हैं। कंगन तो अच्छा सा सोने का मंगवा लो ना इंद्र से कह करके, और कुबेर इत्यादि सब आपके सेवक हैं, मंगवा लीजिए। भोले बाबा ने कहा नहीं, 2 सांप उठाइए, किधर घुमाइए किधर घुमाइए। कुंडल, कंगन, पहिरे प्याला, और इसको धारण करने के बाद आज तन विभूति पटके हंछाला। कंगन धारण करते हैं, सब जगह पर सांप ही सांप। लोगों ने कहा जनेऊ तो पहन लीजिए। बोले जनेऊ की जगह पर क्या है? बोले वो भी सांप घुमाए। कपड़ा पहन रहे थे, बागंबर पहन रहे थे, किसी ने कहा बांधा कैसे जाए? बोले उसके लिए भी सांप ला करके उसको भी बांध करके बैठ गए। और जब वहां पर भी ला करके सांप को बांध दिए हैं, तो फिर बात आती है उबटन की। अब पाउडर वगैरह तो उस समय भी कुछ ना कुछ तो चलता ही रहा होगा। आज के समय जिस तरह से लोग बढ़िया से सब धज के निकलते हैं विवाह करने के लिए, तो उस समय भी सजा जाता होगा। तो महाराज पाउडर कैसा लेकर आऊं मैं? भोले बाबा ने कहा चले जाओ शमशान घाट पर, जो ताजा ताजा मुर्दा जल करके राख हुआ होगा उसी का भस्म लाओ, उसी को रमाएंगे। आप ताजा ताजा भस्म लेकर के आए और भोलेनाथ आज उसी को रमाना प्रारंभ करते हैं। और रमाते 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 अत्यंत प्रसन्न हो गए भोलेनाथ। लोगों ने कहा भोलेनाथ श्रृंगार तो हो गया,
अब एक चीज की आवश्यकता है, एक बढ़िया सा रथ मंगवा लीजिए इंद्र से कह करके। एक बढ़िया रथ होगा ना, 5 घोड़े 7 घोड़े जिसमें लगे हुए हैं, ऐसा रथ अगर होगा ना प्रभु, तो उसका परिणाम क्या होगा? बोले ऐसे रथ का परिणाम ये होगा कि लोग देख करके आपको आकर्षित हो जाएंगे, सब देखते ही रहेंगे। भोले बाबा ने कहा, हे भगवान, 24/7 सेवा करने वाला मेरा नंदी नाराज नहीं हो जाएगा? जीवन भर सेवा हमने की और जब विवाह का समय आया तो इंद्र से रथ मंगवा लिए, ये कौन सी बात है? आज भी हम चलेंगे, ऐसे उत्सव में भी उसको ही लेकर चलना चाहिए ना। बुलाया गया नंदी को और भोलेनाथ जब विराजमान होने लगे तो भोलेनाथ विराजमान कैसे हुए? बोले उल्टा बैठे, सीधा नहीं, जिधर उसका मुख है उधर अपनी पीठ कर, वो पीछे की ओर देखने लगे। अच्छा, इस पर भी लोग बहुत कुछ सोचते हैं, पर भोलेनाथ आज पीछे की ओर मुड़कर के क्यों देख रहे हैं, इसका कारण जानते हैं? भोले बाबा के बारातियों में प्रभु श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी की एक पंक्ति है, बड़ी प्यारी पंक्ति है, उसे सुनेंगे आप सभी। दुनिया में रहने की कला गोस्वामी तुलसीदास जी की है। कैसे कला? जगते रहो 36 राम चरण तुलसी देख विचार ही यह है मतो प्रभु। दुनिया में रहिए तो 36 होकर के रहिए। 36 मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? दुनिया से 36 का आंकड़ा होना चाहिए। 36 का आंकड़ा लोग कह तो देते हैं, पर कई लोग इसको नहीं जानते। आज के नए लड़के तो बिल्कुल 36 के आंकड़ा का सही अर्थ नहीं जानते होंगे कि कैसे 36 का आंकड़ा होता है। जो 3 और 6 पढ़ने वाले लोग हैं वो कैसे जाने 3 और 6 36 का आंकड़ा। जब हिंदी में 3 और 6 लिखा जाता था तो 3 और 6 एक दूसरे को पीठ दिखाते थे। ये 36 का आंकड़ा है। बोलते हैं भैया उसका तो एकदम 36 का आंकड़ा है, मतलब वो एक दूसरे के सामने कभी नहीं रहना चाहते। और राम चरण 6-3, राम के चरणों से 6 और 3 63 का आंकड़ा होना चाहिए। 6 लिखिए और 3 लिखिए, एक दूसरे के सम्मुख होता है। भगवान भोलेनाथ ने विचार किया कि दुनिया वाले बुरा माने तो माने, पर हम राम को विमुख नहीं कर सकते, हम राम के सन्मुख ही रहेंगे, इसीलिए उल्टा बैठा। और उल्टा बैठे तो तक पहुंच गए प्रभु श्री राम और सारे वे देवी देवता। बारातियों में सारे देवता पहुंचे और जब भोलेनाथ की ये स्थिति देखे तो राम जी तो परेशान हो गए। हे भगवान, दूसरे देश में जाकर के जग हसाई कराने का कार्य करेंगे, क्या करें? राम जी ने कहा साथ जाएंगे ही। राम जी कहते हैं विष्णु बचन। विष्णु ने क्या कहा? बर अनुहार बरात ना भाई, हंसी करे हम पर पोर हंसी करे हम हंसी करे हम पर पोर हंसी करे हो विष्णु बजाना सुनी स्वर्गों से
अनुहारी बारात न भाई। उल्टा बोलते हैं आज भगवान विष्णु। उल्टा क्या बोलते हैं? ए भैया बारातियों, ध्यान से सुनो, दुल्हो दूल्हे के सामने तुम कोई बाराती लग रहे हो। एक बार देखो दूल्हे को, जाने लायक हो बना इनके साथ। नहीं, उसके अनुसार लग रहे हो। तुम्हारी सौंदर्यता या तुम्हारा श्रृंगार कहीं से भी इनके बराबर है तो साथ में जाओगे। हंसी कर रहे हो ऊपर ऊपर जाई, दूसरे राज्य में जाकर, दूसरे देश में जाकर, दूसरे नगरी में जाकर के हंसी कराओगे, जब हंसाई कराना चाहते हो। हाँ? फिर क्या करें? बोले महाराज, जब हंसाई करेंगे दूसरे प्रदेश में जाकर, तो सारे देवताओं ने कहा क्या करें? बोले चलो अलग से चलते हैं हम लोग, इनको जाने दीजिए। अच्छा, ऐसी स्तुति होने के बाद भी भोलेनाथ नाराज नहीं हुए। प्रसन्नानंदं नीलकंठं दयालम, यही तो भोलेनाथ है। जब भूत वामन भोलेनाथ के श्री चरणों में पहुंचिए, भोलेनाथ की पूजा अर्चना कीजिए, तो एक बात ध्यान में रखिए, भोलेनाथ को जीवन में धारण करने का प्रयास कीजिए। विपरीत परिस्थिति में भी जो प्रसन्न रहता है और भगवत भजन में जिसका मन लगा रहता है, वही तो भोलेनाथ का सच्चा भक्त हो सकता है, वरना भोलेनाथ का भक्त नहीं कहलाया जा सकता। हमेशा एक जैसा रहे, अनुकूलता प्रतिकूलता में सदैव, वही भूत वामन भोलेनाथ का भक्त है।